हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। और बताइए। ये देखिए, मैं अब वही है मेरा रूटीन रोज का, डेली का ही। किचन में आ गई हूँ, ये साफ कर दिया मैंने। अब मेरी यहाँ चाय बन रही है और मैं ये आटा गूंद रही हूँ यहाँ पे। और अब देखिए, मैं आटा गूंद देती हूँ। ये आटा मैं डाल देती हूँ सारा। कैसे कर लिया मशीन यार? देख क्या हो जाए, छोड़ो। हाँ, छोड़ो। देखिए, मैं आटा गूंद रही हूँ। ये 3 चीज का आटा है, रागी और बेसन और गेहूं। तो 3 चीज का आटा मैं गूंद रही हूँ मिक्स करके। ये बहुत फायदा करता है रागी खाने से। तो जो वैसे नहीं खा सकते रोटी इसकी, तो आप इस तरह से मिक्स करके खा लो गेहूं में। तो देखिए, मैं गेहूं में आटा गूंद दिया इसका।
देखिए मेरी ये चाय बन गई है और चाय मैंने छान ली है। चलिए फिर आप सब लोग अंदर चलिए, चाय पीते हैं अंदर चल के। ये अदरक वाली चाय है देखिए, और आप लोग भी पी लीजिए चाय। सुबह सुबह की एनर्जी ड्रिंक है ये। चलिए आप लोग पी लीजिए और अब मैं भी पी लेती हूँ। चलिए फिर कौशिक जी चाय। हाँ आराम लाओ। आज मेरी दीपा का जन्मदिन है 7 अगस्त का, और रात को भी मैंने 12 बजे केक काटा था दीपा के जन्मदिन का। मैंने घर में ही बना लिया था वो केक, चॉकलेट केक बनाया था, और बहुत खुश हुई थी जब मैंने उसके लिए वीडियो डाली थी दीपा के लिए केक की काटने वाली। मैंने विश किया था दीपा को अपने अलग अंदाज से, मैंने और कौशिक जी ने। तो बहुत खुश हुए। बच्चों के लिए, खुशी के लिए तो भाई जी रहे हैं हम लोग, बच्चों की खुशी के लिए जी रहे हैं हम। बस मेरी बेटी दीपा के मुंह फेस पे मुस्कान आ गई, हंसी थी। हाँ मम्मी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बना है। बस उसके लिए मैंने मेहनत करी थी, जबकि मेरी थोड़ी तबियत वैसी लग रही थी, थोड़ी हल्की खराब सी लग रही थी। बुखार भी था 99.2 बुखार भी था, कल हल्का सा फीवर था। फिर भी मैंने कहा, एक बार तो मेरे से उठा नहीं जा रहा था। जब कौशिक जी आए मैं कह रही थी मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो दीपा कह रही मम्मी नहीं आप आराम करो। मैं कि ना आप तुम्हें केक बनाना था, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, रात को 12 बजे काटना था, तो फिर मैंने बनाया। ऐसे चलता रहता है ना, थोड़ा सा हल्का हल्का सा थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। दीपा कह रही थी मम्मी आप सारी वीडियो दिखाया करो। मैंने कि बेटा मैंने कैसे दिखाऊं, काम तो मैं सारा दिन करती हूँ, पूरा काम मेरा ही है घर का करने का। तो कौशिक 10 बजे बैंक चले जाते हैं, 9:30 बजे, तो मेरा ही काम है सारा करने का। तो फिर मैं ये है मैं कहाँ कैमरा रखूँ, कहाँ ले जाकर रखूँ, थोड़ा सा मेरा ये हो जाता है। बाकी काम अगर मैं दिखाऊं तो मेरा तो बहुत ज्यादा काम है घर का। एक ही महीने में मेरे 2 बच्चों का जन्मदिन है। अंकुर का 3 अगस्त का था, अब दीपा का 7 अगस्त का है। 2 का एक साथ आता है, 3 दिन के आगे पीछे। अब क्या करना, जय मेरे वैकुंठ देवी देवता, दीनों के नाथ हरि प्रभु, जाने अनजाने में गलती होगी क्षमा करना, रोग दोषों को मुझसे मेरे बच्चों से घर से दूर। जय मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे वैकुंठ पद देवी देवताओं की जय, बोले बिछड़े देवी देवताओं की जय प्रभु। जय मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे बाबा जी महाराज, जय वैकुंठ पद देवी देवताओं। प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ हरि, जय मेरे बाबा जी महाराज। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हो सब? बढ़िया हो ना? और आज मैं सुबह भी नहीं आई हूँ, उठी नहीं थी मैं सुबह भी। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैंने कल रात को वीडियो नहीं डाली थी, और आज भी बहुत अभी भी मैं थोड़ा सा मैं सोचा चलो थोड़ा सा मेरा आप लोगों से बात करने से थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों से बात करने के लिए आ गई हूँ। चलो मैं थोड़ा सा टाइम पास कर लेती हूँ बैठ के। मेरे 3 दिन से मेरी काफ़ी तबीयत खराब चल रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है 3 दिन से मेरी। मैंने क्या करा था, 3 दिन पहले की बात है, आप लोगों ने कई लोगों ने मेरे से कहा था आंटी जो आपने स्टोरी बीच में छोड़ी थी ना, तो वो बता दो। मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ठीक कह रही हूँ वैसे मैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम मैं कर रही हूँ। घर में उठ के तो करना, काम तो है घर का, तो करना पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी मैं चल रही हूँ। बता मेरे को क्या हुआ था, 3 दिन पहले की बात है। मैं आपसे कह रही थी ना, कब जब भी मैं कोई चीज़ शूट करती हूँ, कोई मतलब नेगेटिव वाली शूट कर लेती हूँ, तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। कहते हैं ना कि अगर घर में पॉजिटिव चीज़ का बात करोगे, पूजा करोगे, तो पॉजिटिविटी आती है घर में। अगर नेगेटिव बात करोगे तो नेगेटिविटी आती है घर में। तो बस वही है। उस दिन मैंने आप लोगों ने कहा था कि आंटी एक कहानी आपने बीच में छोड़ दी थी, तो आप वो एक बार हमें बताइए, वो पूरा करके उससे भाई क्या था उससे आगे। लेकिन कौशिक जी भी कहने लगे चलो उसे पूरा कर देते, और मैं बता रही हूँ, आप मेरे विश्वास करोगे इस चीज़ का, मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं थी। बस मैंने वो शूट करी है
और जब मैं शूट कर रही हूँ, जब वो आधी से ज्यादा हो गई है, तब मैं कौशिक थोड़ा सा कह रही, पता ना अजीब सा मेरे को महसूस हो रहा है। और खत्म होते होते, जब शूट उसकी खत्म हुई है, होते होते मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। ऐसा हो गया जैसे ना जी घबरा रहा बहुत ज्यादा, से बहुत दूर से दौड़ के भाग के आ रही हूँ। शरीर में बेचैनी हो रही है और सांस नहीं लिया जा रहा, और मेरे को यहाँ पे छाती में यहाँ पे दर्द हो रहा है। इतने में दीपा का फोन आ जाता है। दीपा कह रही मम्मी क्या हुआ? मैं बोली कुछ भी नहीं, वो मैंने शूट करी थी बस, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। और वो हमने वो डाली भी नहीं है, ना मैं वो डालूंगी। जब उस चीज को मैं शूट करने से ही मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है, तो उसे भेजने के बाद तो पता नहीं मुझे क्या होने वाला है। तो उसे मैं नहीं डालूंगी, शूट करके रखी हुई है, मैं उसे नहीं डालूंगी। बस उसके बाद ही मैं बता रही हूँ, 3 दिन हो गए मुझे, मैं उठ नहीं रहा, बिल्कुल उठ नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है शरीर टूटा हुआ है, मेरा पूरा शरीर तोड़ रखा है किसी ने। मतलब पैर मेरे ऐसे भरे हुए, खड़ी हो रही तो चक्कर आ रहे, करंट लग रहा है दिमाग में, और बिल्कुल बहुत बुरी हालत है मेरी। फिर भी मैं जैसे घर में, भाई घर का रूटीन का काम है, जैसे नहाना धोना, पूजा करना, जैसे खाना बनाना, कौशिक जी बैंक जा रहे हैं, भाई आइए खाना खाने के लिए, तो वो काम मैं कर रही हूँ खाना वाना का। बाकी बर्तन का कौशिक जी कर रहे हैं, बाजार अपना कपड़े पड़े धोने का भी वही कर रहे हैं। बाकी खाने का मैंने थोड़ा सामान रखा है। और आज तो मैं पूरे दिन ही पड़ी रही हूँ, पूरे दिन सुबह से उठी नहीं हूँ। फिर कौशिक जी कह भी रहे थे चलो तुम्हें थोड़ी देर घुमा लाता हूँ, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। तो मैं कहने लगी मैं कि जब तबीयत ठीक ना तो दिमाग फ्रेश कैसे हो जाएगा। फिर मैं तो गई नहीं, कौशिक जी लाए है सामान, क्योंकि जन्माष्टमी कोई तो कह रहा है 11 की, कोई 12 की बता रहा है। तो मैं, आप लोग बताइए मुझे, आप लोग कब कर रहे हैं, तो मैं भी फिर उसी दिन करूंगी। आप लोग मुझे बताइए जन्माष्टमी कब की है, नहीं तो फिर मैं फिर पंडित जी से पूछूंगी। कल मैं फिर पंडित जी से अपने से बात करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे पंडित जी क्या कह रहे हैं, ठीक है। और आज कौशिक जी से मैं कुछ सामान मंगाया था, मैं सोच रही थी कि आप लोगों को ना मैं वो बर्फी बना के दिखाऊं। वो पाक बनता है ना, मेवा पाक बनता है, जो हर तरह की मेवा डाल के और थोड़ा सा खोआ डाल के, अगर कोई खोआ नहीं डालना चाहता है उसमें तो खाली चीनी से पाक बना लो। चीनी वाला इतना टेस्टी नहीं लगता, उसमें फिर चीनी लगती है, जैसे कि मेवा खाली ऊपर से चीनी खाली, उस टाइप की लगती है। अगर उसमें थोड़ा सा खोआ ऐड कर दिया जाए ना तो वो बर्फियाँ बहुत अच्छी बनती है, जो हलवाई की दुकान पर आप कभी लाते होंगे ना बर्थ के टाइम पे, उस तरह की बनेगी। तो उसके लिए मैंने कौशिक जी से सामान मंगाया है। अब देखती हूँ अगर मेरी कल तक तबीयत ठीक होती है तो मैं बनाऊंगी। सबसे पहले तो आज कौशिक जी खुद ही लेके आए, मैं तो गई नहीं हूँ। मैं दूसरा सामान जो मैंने मंगाया वो दिखा देती हूँ। ये 2 टोस्ट का मंगाया, क्योंकि ये बहुत जरूरत पड़ती है। कई बार जैसे शाम के टाइम भूख लगती है तो 2 टोस्ट ले लेते हैं, तो थोड़ा ऐसा रहता है पेट भर गया, तो मंगाया है। और आज जब से कोरोना हुआ, कितने महीने हो गए हैं, उसके बाद मैंने पहली बार ये ब्रेड मंगाई है। मैं वही, जब दुनिया खा रही है तो हमें खाने में क्या सेक के तो खानी है, कच्ची थोड़ी खानी है, या कुछ इसका बना के खाएंगे, रेसिपी कोई चीज़, ब्रेड रोल है, सैंडविच कुछ बना के खाएंगे। तो मैंने ये ब्रेड मंगा ली थी, बहुत मन हो रहा था। ये बीकानेरी भुजिया है, मैं कह रही हूँ पिछली बार कौशिक जी मीठी मीठी नमकीन लेके आए अपने लिए, क्योंकि मैं मीठी वाली नहीं खाती हूँ, वो अभी भी पड़ा है एक पैकेट। तो ये अभी मसाले वाली बीकानेरी भुजिया मंगाई है मैंने, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। 1 kg का पैकेट लेके आ गए, तो मुझे बहुत पसंद, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, जैसे वही थोड़ा बहुत जब मन करता है तो ये नेपकिन लेके आए हैं। ये मैं नेपकिन डेली चाहिए रस किचन के लिए। घी देखिए मैं बताती हूँ, मैं अमूल वाला इस्तेमाल करती हूँ, वो हमें बिग बाजार में मिलता है। और जहाँ पे हम सामान लेके आते हैं वहाँ पे घी नहीं मिलता है अमूल वाला, तो ये वाला है, एविन करके कंपनी है, एगमार्ट का है, गाय का घी है। वैसे ये हम रोटी चिपड़ने में नहीं लेंगे इसे, अब जैसे बर्फी बनाना है तो उसमें डाल लेंगे, रोटी चिपड़ते नहीं है उसकी। ये फिर काबुली चना मूंगफली है। ये तो फिर ये है बेसन। मैं आपको पहले बता रही थी कि मेरा बेसन है, जो हर सामान में मैं 1 किलो बेसन मंगाती हूँ, हर सप्ताह 1 किलो बेसन मंगाती हूँ। अब ये देखिए, ये 1 किलो बेसन मैंने मंगाया है। ये मैं ना जैसे 4 कटोरी जैसे हमने आटा लिया है तो उसमें मैं 1 कटोरी बेसन डाल देती हूँ, तो ये बेसन उस काम में आता है मेरा। और ये दूध पाउडर है, ये गुलाब जामुन का खोआ बनाने के लिए, मिल्क मेड बनाने के लिए मैंने मंगाया था। गुलाब जामुन अब बना के दिखाऊंगी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। मैदा, ये व्रत के लिए साबुदाना मंगाया, साबुदाना का जैसे वो टिक्की बना लो, उपमा बना लो, उसके लिए जन्माष्टमी के लिए मंगाया मैंने, क्योंकि यहाँ संडे फिर लॉकडाउन रहेगा, कौशिक जी की छुट्टी नहीं रहती है। फिर ये मैंने चीनी मंगाई है, 1 kg चीनी है। और मैंने आपको बताया ना ये राई है, पतली वाली राई ये वाली होती है, जो मैं आपको बता रही थी ना कि राई और मिर्ची का उपाय बता रही थी ना मैं आपको, नजर का, ये वाली होती है, मोटी वाली राई नहीं होती है।
अगर आपको दिखाई दे रही होगी तो बहुत पतली वाली राई होती है। ये अचार को खट्टा करने के लिए डाली जाती है, इससे खट्टा हो जाता है अचार बिना खटाई के। ये काली मिर्च मंगाई है परसों के लिए, व्रत के लिए। ये मेरे भगवान जी का सामान है। ओहो ये लोबान है और ये भगवान जी का सामान है पूजा का। हेयर का कलर है, हेयर कलर है। तो मैंने उसका जो बता रही हूँ ना मैं आपको, वो मेवा पाक बनाने के लिए, उसके लिए मैंने ये सामान मंगाया है। ये मेवा पाक बनाने के लिए मैंने मंगाया है। बादाम है, काजू है और इसका बीज है, इसका खरबूजे का बीज है, और ये गोला है और किशमिश और गोंद। कौशी जी भी लेके आ गए किशमिश। अच्छा, किशमिश और गोंद ये डलेगा मेवा पाक में, तो उसके लिए कौशी सामान लेके आ गए। तो ये मूंगफली है, आधा किलो मूंगफली लाए, पैकेट पैदा था। मूंगफली हम लोग बहुत खाते हैं, ये आप लोग भी खाइए मूंगफली। अपने ना डेली दिनचर्या में मूंगफली जरूर रखो। चटनी बना लो, चाहे थोड़ा सा ऐसा भाई कहते हैं ना कि भाई तेल वेल नहीं खाना है, तो आप इतनी सी मूंगफली लेके उसे उबाल लो। उबाल के उससे ना उसका पानी निकाल के और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, हल्का सा, और उसे आप खाओ काले नमक डाल के। फिर उसमें चाट बना के उसमें प्याज या टमाटर हरी मिर्च डाल के तब खाओ। ये बहुत फायदा करती है। डेली उसमें आप रखो इसे। मैं तो एक पैकेट लेके एक बार फ्राई कर देती हूँ। तो हमारे कौशिक जी को बहुत पसंद है, ये खाते रहते हैं। पैकेट लेके मैं उसे पीस देती हूँ, उसका पाउडर बना के सब्जियों में काम आता है, चटनी में, सब्जी में, इस तरह से। तो उड़द दाल है, कटी हुई उड़द दाल, ये लोग रोटी के साथ खाते हैं हमारे हरियाणा यूपी साइड में। ये वाली सनफ्लावर रिफाइंड मंगवाया 2 पैकेट। मैं पैकेट में मंगाती हूँ, डब्बा मेरे पास है तो मैं पैकेट में मंगाती खोल देती हूँ। और ये मेरा आटा मंगवा लिया है। बाकी ये सब्जियां हैं यहाँ पे। ये केला मंगाया था, ये केले हैं। ये देखिए सब्जी मंगा दी है मैंने सारी। अभी कौशिक जी ने ये ऐसे पटक दिए सारी सब्जी ला के। ये देखिए आज मेरे लिए बीटरूट लेके आए। कह रहे थे खून की कमी हो रही है, कह रहे थे बीटरूट खाओ। बीटरूट खाने से ना गले में दर्द हो जाता है, तो कह रहे सब्जी बना के खाओ। तो ये मौसमी है, ये अमरूद है। ये देखिए अमरूद है, कितना बढ़िया अमरूद है। देखिए ये अमरूद है, ये वाला, ये मौसमी अमरूद। सेब है और क्या चीज है, और केला है, खीरा है। थोड़ा आलस आ जाता है अनार काटने में। अभी मैं सोच रही हूँ अनार काट के दे देती हूँ। मुझे भी कोई ना काट के खिला देना ना तो मैं खा लूंगी, पर मुझे कोई काट के नहीं खिलाता, मुझे खुद काटना पड़ता है। बाकी ये सब्जी है, भिंडी है, शिमला मिर्च मैंने कहा था इनसे लाने के लिए। शिमला मिर्च है, प्याज है, कुंदरू है, और ये आंवला है, हमारे यहाँ मिलता है। आंवला भी है, अदरक है, आंवला है, बस नींबू है। ये सब्जी लेके आई, ये देखिए सामने है। और देखो मैंने अभी इतना सा दिखाया है और इसमें मेरे को बहुत थकान हो गई है, इसीलिए मैं आप लोग बेटा थोड़ा मेरा वो देख लेना कि मैं इस टाइम में वीडियो जैसे मरेगी जैसी भी छोटी मोटी मैं बना के डालूंगी, लेकिन मेरे से नहीं बन पा रही है। मैं तो कौशिक जी से कह रही थी, मैंने कि कौशिक जी कोरोना लेके आ गए, लेकिन नहीं, परसों तो था मुझे बुखार, लेकिन बुखार मुझे नहीं है। बुखार तो मुझे 97.0 98 इससे है, इससे ज्यादा मेरे को बुखार नहीं है। बीपी भी मेरा 117/76 है और पल्स भी मेरी ज्यादा नहीं है। हाँ देखो मैं बीपी चेक करवा के आपको बीपी दिखाती हूँ अपना, यही चेक करती हूँ बैठ के। और अभी देखो मैं आपको, मेरे को लग भी रहा होगा कि बहुत थकान हो रही है, बात करने से भी मेरे को थकान हो रही है इस टाइम। अभी कौशिक जी कह रहे थे मैं बीपी चेक करता हूँ, कहीं बीपी ज्यादा तो नहीं हो गया। तो मेरा ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे दिक्कत हो रही है। अब तो मेरा इतना भी नहीं था कि शाम को जो भी अभी कौशिक जी ने करी है। सुबह के तो मैंने कर दिया था, सुंदरकांड करना था, सुबह तो मैंने कर दिया था। सब आँख सब सूजी पड़ी है मेरी, रात में नींद नहीं आ रही है, अजीब सी बेचैनी हो रही है, पैरों में ऐसा भर रहे हैं पैर, जैसे पैर मेरे किसी ने तोड़ रखे, पूरे भरे पड़े हैं मेरे पैर। इस तरह मेरी हालत हो रही है पैरों की। तो कल मैंने इसीलिए ना डाली वीडियो, क्या तबीयत ठीक नहीं थी, बस की ना उठना ही बस की नहीं है, बनाऊंगी तो जब मैं। ये मैंने एक ग्रीन टी मंगाई है, अमेजोन से मंगाई है। ये देखिए हनी और लेमन की है। ये पहले भी हम एक डब्बा पी चुके हैं, अच्छी लगी थी मुझे ये, तो अभी ये दूसरा डब्बा मंगाया मैंने। आप भी इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छी है। अरे हनी और लेमन में है ये देखिए। अभी काम करते करते थकान हो गई मेरे को बहुत ज़्यादा। तो कौशिक बीपी चेक कर रहे हैं कि बीपी ज़्यादा तो नहीं हो गया, पता नहीं मेरा कम हो रहा है, अभी चेक हो रहा है, देखते हैं कितना हुआ है। कितना है? 197 कम है। हाँ दिखाओ, देखो मेरा बीपी इतना है, 197 है। 177 बहुत कम बीपी हो रहा है मेरा, तो इसलिए शायद हो सकता है मुझे थकान हो रही है, वीकनेस आ रही है, हाई से मेरा इतना कम हो रहा है, इसलिए शायद मैं 3 दिन से उठ नहीं पा रही हूँ। एक बार और नापते हैं,
मैं कह रही मैं 3 दिन से ना तो मुझे बुखार है, भाई आदमी को बुखार है, लेकिन पैर हाथ टूट रहे हैं, खड़ी नहीं हो पा रही, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, और तो और बैठे बैठे उल्टी आती है। ये बताओ क्या बीमारी है, तुम्हारा वीकनेस है। अब आप कहोगे इतना मोटा शरीर है, 86 है, नीचे का कितना है? 74 नीचे का 74 है, ऊपर का 112 है। अब आप देखिए मैं दवाई ले रही हूँ, मेरा बीपी हाई की वजह से मैं दवाई लेती हूँ। अब मेरा 2-3 दिन से मैं बता रही हूँ ना, मेरे को ना अपने आप ही अंदर से कुछ मेरे को ऐसा लगता है जैसे कुछ मेरे को हो रहा है, अपने आप ही होता है। ये मेरे को 3 दिन पहले मैंने एक स्टोरी करी थी जो कि रियल थी, मेरे साथ की, मेरी खुद की स्टोरी थी जो मैं डाल रही थी। कौशिक जी कह रहे डाल देते हैं, बार बार सब कह रहे एक बार डाल देते हैं, और ठीक ठाक थी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, और उसके शूट करते 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 एकदम ये हालत हुई है। 3 दिन हो गए मुझे, उसके बाद 3 दिन हो गए मैं नहीं खड़ी हो पा रही हूँ। बस मुझे यही है कि मुझे हुआ क्या है, ये बताओ मुझे एकदम हुआ क्या बैठे बैठे। ना मुझे बुखार है, भाई बुखार है, शरीर टूट रहा है, कुछ भी नहीं है। आज बस इतना ही दिखा पाऊंगी, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको बता रही थी। आप कहोगे आंटी आप आराम करो, बेटा मैं आराम कर रही हूँ। आप लोग सब ठीक रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है बेटा। सब लोग सबसे कह रही है, सब आप लोगों से। अब आज 2 दिन की कौशिक जी छुट्टी है तो थोड़ा मुझे आराम मिल रहा है। बस खाना कौशिक जी से नहीं बनता है, बनाना तो आता है लेकिन फिर भी इनसे नहीं बन पाता है, तो मैं थोड़ा सा ये हेल्प कर लेती हूँ खाना बनाने के लिए। बैठती हूँ, फिर खाना बनाने आ जाती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। बस मेरी हालत चल रही है। अब डॉक्टर को भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना, कोई चीज़ बुखार हो, कोई चीज़ हो तो दिखाऊँ मैं। मेरे को तो कुछ दिक्कत नहीं है। अभी फिर मैंने PCM की गोली ली है। मैं बोली कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही, मुझे PCM बोल, तो PCM गोली ली। जब भी बुखार नहीं है फिर भी मैंने लिया। हो सकता है जो मेरे हाथ पैर के दर्द हो रहा है, जो मेरे पैर टूट रहे हैं, वो ठीक हो जाए। बस चलिए, अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर सुबह ठीक रही, तबीयत ठीक रही, तो सुबह आपको मिलूंगी चाय, अदरक की चाय के साथ में, ठीक है। बाय, गुड नाइट, लव यू, ठीक है बेटा। आप लोग सब अपना ध्यान रखना। चलिए।